नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खेल प्रतिभाओं की धरती चूरू में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया गया आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल आज भी बंद पड़ा है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्टेडियम परिसर में निर्मित ये भवन उद्घाटन के 5 महीने बाद भी संचालन की राह देख रहा है। स्थिति ये है कि जिस परिसर में खिलाड़ियों की चहल पहल और प्रशिक्षण की गतिविधियां शुरू होनी चाहिए थी, वहां आज भी ताले लटके हुए हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्कूल स्तर के खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से चूरू और पाली में स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत जिला स्टेडियम में करीब 33,000 वर्ग फीट क्षेत्र में ग्राउंड फ्लोर सहित एक मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन भी किया गया, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी ये स्कूल शुरू नहीं हो पाया। अगर ये स्पोर्ट्स स्कूल जो है ये खुल जाता है तो हम जैसे जो छात्र यहाँ आते हैं स्टेडियम, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। और चूरू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स स्कूल भी खोल दिया जाता है तो छात्रों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होंगी और ये एक स्थानीय आवास है तो छात्र यहाँ रह सकेंगे। तो ये इसे खोल देना चाहिए। कितने स्टूडेंट आते हैं, कितनी तैयारी करते हैं यहाँ पर? आप किसी की तैयारी करते हो? हम राइफल शूटर्स हैं। और कितने बच्चे आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों को हम देखते हैं सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। तो अगर ये स्कूल खुल जाती है तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे जिले का सौभाग्य है कि हमारे जिले में राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण करवाया है। क्षेत्र में बहुत से विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, संभाग का नाम रोशन किया है। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया, एथलीट कृष्णा पूनिया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बहुत आगे तक रोशन किया है। अगर इस विद्यालय को शीघ्र शुरू किया जाता है तो क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। ये अपने स्पोर्ट्स स्कूल बन के तैयार हो गया है और इसकी लागत 8 करोड़ के करीब इसकी लागत लगी है और ये लगभग तैयार है। सारी बिजली का कनेक्शन वगैरह सब सारा हो गया है और ये जल्द शुरू करने का सरकार को भेज रखा है हमने। सर, किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो मिल जाएगी इसमें अपने खेलों को डिसाइड किया जाएगा। जैसे चूरू में जिस खेल का जो माहौल होगा उस हिसाब से उस खेल को कौन से खेल अपने को रखने हैं उसके आधार पर ही इनको खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ बच्चों को शिक्षा भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी, आवास, भोजन वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी। सर, चूरू में जिस तरीके की ये स्कूल बनी है खेल के प्रति और राठौड़ साहब का जो समर्पण भाव है, पहले खेल स्टेडियम बनाया फिर ये स्कूल बनाई। अब क्या कि अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष थे पूर्व में, अभी ये चुनाव हार गए थे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा चल रहा है। बाकी ये जो स्कूल बनी है ये भविष्य में भारत देश को बहुत बड़े बड़े योद्धा देगी। खेल में चूरू का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। झाझड़िया जी हमारे देश का नाम रोशन किए, हम चूरू का नाम रोशन किए हैं। तो ये जो स्कूल है ये सुचारू रूप से बहुत जल्द चालू हो जाएगी। राजेंद्र, मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सरकार के इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वो उपयोग में नहीं आ रहा है तो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों में आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करें, लेकिन कितनी गलत बात है कि एक स्टेडियम में जो सुविधा बननी थी खिलाड़ियों के रहने के लिए वो बनके तैयार हो गई है। 5 महीने पहले उसका उद्घाटन भी हो चुका है और अभी तक वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है। तो हम क्या युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देंगे जब कोई सुविधा बन गई है, उनका इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो पा रहा? तो ये बहुत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शुक्रवार रात आई तेज आंधी तूफान ने चूरू शहर में भारी तबाही मचा दी। कुछ ही देर में तेज हवाओं ने पेड़ों, मकानों और सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाते हुए जनजीवन को प्रभावित कर दिया। आंधी के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई पेड़ उखड़ कर गिर गए और कई मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। मकड़ीनाथ रेलवे स्टेशन पर लगा टीन शेड तेज हवाओं के कारण उड़ गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में स्थित रिकॉर्ड रूम का टीन शेड भी आंधी की चपेट में आकर उड़ गया और एसपी कार्यालय भवन पर जा गिरा, जिससे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज हवाओं के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे धाराशाही हो गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। कई क्षेत्रों में देर रात तक बिजली गुल रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी के चलते सड़कों पर पेड़ और मलबा फैल गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर प्रशासन, नगर परिषद, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची। रास्तों को साफ करने और बिजली व्यवस्था बहाल करने का काम शुरू किया गया।
नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिला कलेक्टर अभिषेक शुराण ने चूरू नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली और आमजन को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने शिविर में स्थापित विभिन्न विभागों के काउंटरों का अवलोकन किया और वहां उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों, उनके निस्तारण और लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा सूचना केंद्र में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन चूरू विधायक हरलाल साहरण एवं पद्मश्री सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट देवेंद्र झाजडिया ने किया। जिला कलेक्टर अभिषेक शुराण के निर्देशन में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और पिछले 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाना है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। नेता और देश के प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। 12 वर्ष में 12 बड़े काम, देश बढ़ता विकास के आगे कदम और देश की मान और सम्मान, शौर्य का प्रधानमंत्री 12 साल में जो काम किया है, हम बधाई और धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी को कि देश की उन्नति के लिए आगे ऐसे काम करते रहें। उनकी दीर्घायु की लंबी उम्र की कामना करेंगे। और आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। मैं सबको, चूरू वासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद कि 12 वर्ष में इस देश को आगे बढ़ाने में जो काम किया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद साहेब शुक्ल के सानिध्य में जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत एवं जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों पर आधारित 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का आयोजन 12 से 14 जून 2026 तक किया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया और विभिन्न प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन कर योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी ली।